नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपकी मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है और खबर है ईरानी गैंग को लेकर। भोपाल में ईरानी डेरे से 1 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। आधी रात 400 पुलिसकर्मियों ने एक साथ दबिश दी। इलाके में 8 महिलाओं समेत 39 को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी गैंग 6 राज्यों में सक्रिय है और भोपाल में मंगलवार और बुधवार रात पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त की और कॉम्बिंग गश्त करते हुए ईरानी डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीब 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात 2 बजे दबिश दी और कार्रवाई में 31 पुरुष और 8 महिलाएं सहित 39 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। अब दबिश के दौरान 644 ग्राम से ज्यादा सोना यानी करीब 1 करोड़ का जो सोना है वो यहां से बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। पूरे शहर में चलाए गए अभियान में 283 स्थायी वारंट और 125 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 408 आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया है। अब ऐसे में सभी आरोपी जो है वो चोरी, नकबजनी, चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी जैसे अलग अलग गंभीर मामलों में फरार चल रहे थे। तो अब कॉम्बिंग गश्त जो पुलिस ने की है उसमें ही 39 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। और अगर सभी की बात कहें, वारंटी, गैर वारंटी और उसके साथ अलग अलग कैटेगरी में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी संख्या लगभग 408 है। तो देखिए ये तस्वीरें भी देखिए आज सुबह की। हालांकि दबिश देर रात दी गई। देर रात तकरीबन 2 बजे के अराउंड ये जो दबिश है वो दी गई, कॉम्बिंग गश्त की गई और 400 पुलिसकर्मी एक साथ इस इलाके में निकले और तमाम ऐसे फरार आरोपी इसमें पकड़े गए जिनकी तलाश कई समय से चल रही थी। भारी मात्रा में सोना भी मिला, यानी 1 करोड़ के तकरीबन कीमत का सोना भी मिला है और भी कई चीजें, कई कहा जा रहा है कि वाहन भी मिले हैं, मोटरसाइकिल, व्हीकल वगैरह भी यहाँ पर मिले हैं जिन्हें अब जब्त कर लिया है पुलिस की तरफ से। तो कल रात जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो 8 महिलाएं और अन्य पुरुष बताए जा रहे हैं। कुल 39 लोग हैं जिन्हें कल रात यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो ईरानी गैंग का बढ़ता कुनबा, अब उस पर ये बड़ी चोट प्रशासन की तरफ से की गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि ईरानी डेरे पर सर्जिकल स्ट्राइक देर रात यहां पर प्रशासन की तरफ से किया गया और एक साथ 400 की संख्या में जब यहां प्रशासन पहुंची, पुलिसकर्मी पहुंचे, जवान पहुंचे, तब 39 लोगों को बाहर निकाला गया। वो जो चेन स्नैचिंग, नकबजनी, तमाम अलग अलग अपराधों में लिप्त थे और कई समय से फरार चल रहे थे। तो बता दें आपको कि 6 राज्यों में लगभग ये ईरानी गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो सक्रिय है। अलग अलग इसके गैंग हैं, फिर उसके गुर्गे हैं और सरगना इसका है राजू ईरानी। हालांकि राजू ईरानी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसके जेल में रहने के बावजूद भी तमाम अपराध उसके गुर्गे ऐसे थे जो कर रहे थे और कई पहले से ही उनकी तलाश चल रही थी। और इसी खबर पर सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। अंकित, देखिए, कहा जाए तो एक कामयाबी भी है ये प्रशासन के लिए, क्योंकि इस गैंग को पूरी तरीके से निष्क्रिय करना जरूरी है अगर आप कानून का शासन प्रदेश के अंदर चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें ईरानी डेरे की तो लंबे समय से यहाँ पर अपराध पनप रहे थे, क्योंकि मानना साफ होगा जैसे जैसे छापे लगते हैं वैसे वैसे नए नए संदिग्ध अपराधी निकलते हुए नजर आते हैं। हम पहले कमिश्नर की बात करें या वर्तमान कमिश्नर की बात करें या अभी जो नई कमान संभाली कमिश्नर ने उनकी बात कहें तो कहीं ना कहीं सभी जो है कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। तो ईरानी डेरे से करोड़ों रुपए का सोना मिला है। उसके बाद महिलाओं सहित पुरुष अपराधी भी जो है 20 से ज्यादा जो है गिरफ्तार किए। तो कहीं ना कहीं ईरानी डेरे में जिस तरीके से अपराध पनप रहे हैं, और हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि ईरानी डेरे में लगातार अब जो है छापेमार कार्रवाई की जा रही है। राजू जो डेरे का सरगना है उसकी बात करें, राजू ईरानी की, तो वो अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में, वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। किन्हीं मामलों में उसको जमानत भी मिल रही है, लेकिन कुछ मामले अभी उस पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो संदिग्ध बना हुआ है। और जो भोपाल में अमन कॉलोनी में ईरानी डेरा है उस पर लगातार जो है अब पुलिस विभाग कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जो भी आरोपी है इसमें, जो भी संदिग्ध है और जो भी माल खाना इसमें रखा हुआ है, जैसे सोने की बात कहें, जो चोरी का माल है, तमाम तरीके की जो अब पुलिस अब धीरे धीरे जब्त करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जब्त करना शुरू कर दिया है और एक तरीके से इसीलिए हम ईरानी डेरे पर सर्जिकल स्ट्राइक भी इसको बोल रहे हैं। तो ये बताएं जरा कि जो देर रात गश्त हुई, कॉम्बिंग गश्त जो की गई, 400 पुलिसकर्मियों ने एक साथ दबिश देकर जो की, इसमें गिरफ्तारी की संख्या क्या है, इसमें क्या क्या जब्त किया गया है, क्या वाहन भी जब्त किए गए, कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं क्या यहाँ पर?
जी देखिए, यदि हम बात करें ईरानी डेरे में ऐसी जानकारी थी कि ये पंजाब हो या अन्य राज्य हो या महाराष्ट्र हो, वहां से चोरी लूट की वारदात करके ये अमन कॉलोनी भोपाल पहुंचा करते थे और यहाँ पर ही चुराया हुआ माल रखा करते थे। ऐसी जानकारी पुलिस को लंबे समय से थी। लगातार पुलिस जो है छापेमार कार्रवाई करती थी, लेकिन ईरानी डेरे के बच्चे से लेकर महिला वर्ग इतना होशियार था कि वो पुलिस पर हमला कर देती थी। बच्चे जो है वहां पे सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं। यदि किसी भी प्रकार से वर्दीधारी पुलिसकर्मी ईरानी डेरे के आसपास नजर आते हैं तो वो बच्चे जाके अंदर जो है बता देते हैं कि ईरानी डेरे के आसपास जो है पुलिसकर्मी घूमे तो वो हमले की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यदि बड़ी बात कहें तो मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल पुलिस ने जो है बड़ी तादाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है ईरानी डेरे पर छापा मारा। पहले ही सारी चीजें समझ ली थी तो ईरानी डेरे में जाना आसान होगा। इस बार कोई पत्थरबाजी नहीं, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि ईरानी डेरे पर जैसे पुलिसकर्मी पहुंचते थे तो वहां पर पत्थर बरसना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस बार जब 400 पुलिसकर्मी जैसे ईरानी डेरे पर पहुंचे तो देर रात उसके बाद से वहां पे हलचल मच गई, हड़कंप मच गया, भागा दौड़ी मच गई। तमाम तरीके से जहां जहां पुलिस को सूचना थी वहां से उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिला वर्ग भी बड़ी तादाद में शामिल है। हालांकि दस्तावेजों की बात करें तो चोरी किया हुआ माल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जो है पुलिस ने बरामद किया है, कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं और कई गाड़ियां भी वहां से बरामद की है। क्योंकि लगातार हम देखते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ईरानियों के पास हुआ करती थी, लेकिन कहाँ से आई कैसे आई ये सब देख के बना रहे थे। लेकिन अब जो है पुलिस एक बड़ा खुलासा करने वाली है ईरानी डेरे को लेकर। और जो राजधानी भोपाल में जो ईरानी डेरा है, अमन कॉलोनी जिसे कहा जाता है, वो अब सदमे में है। किस तरीके से पुलिस हम पे कार्रवाई कर रही है और जो ईरानियों का पहले पुलिस पर हमला हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस से जो है सभी ईरानी डेरे के लोग डरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अंकित जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कई राज्यों में है, तो लगभग 6 राज्यों में इनका पूरा नेटवर्क है। और क्योंकि सरगना राजू ईरानी को कहा जाता है, अब वो गिरफ्त में है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कई बड़े खुलासे होंगे और इंतजार भी होगा उन खुलासों का कि आखिर प्रशासन क्या इसमें नया खुलासा करती है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा गैंग ये इतने राज्यों में फैला, अलग अलग जगहों पर इतने इसके गुर्गे, कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत इसे शायद जरूर दे रही होगी, तभी जाकर के ये फलते फूलते 6 राज्यों में फैल गया। जी देखिए, यदि हम इनके समर्थन की बात करें तो तमाम देशों से भी हो सकता है इन्हें समर्थन मिलता हो, क्योंकि इनके कनेक्शन लंबे हैं। इनके जो है वारदात करने के इनके जो सूबे के सरदार हैं वो दूर दूर बैठे हैं। वो तो कहीं ना कहीं वहां से इनको निर्देश मिलते हैं कि अब इस राज्य में ऐसा करना है, लूटपाट की घटना करना है। तो कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो आतंकी संगठन है या तमाम तरीके के संगठन जो है हिंदुस्तान के खिलाफ रहते हैं, चोरी डकैती वाले संगठन, तो उनसे इनका जुड़ाव बिल्कुल बेशक हो सकता है। क्योंकि लगातार जब राजू ईरानी इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता था, उसके बाद से जो है वो भी लगातार फरार रहता था। हालांकि वो फरारी के दौरान खुलेआम घूमता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से बाहर रहता था। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश पुलिस ने बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। चलिए ठीक है, आप ही नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।